सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और ज्ञान से भरपूर हरि मोहन जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत की राजनीति पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर यानी राहुल गांधी का कुछ ना कुछ तो इनके साथ लिंक है। अच्छा, मजे की बात, जिनके साथ राहुल गांधी मिलके आ रहे हैं वो पीएम मोदी की अमेरिका विजिट को अपोज कर रहा है। जिनके साथ राहुल गांधी मिलके आ रहे हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है तब तक खतरे में रहेगी जब तक मोदी रहेगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आती व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें मोदी ने डेमोक्रेसी को किस तरीके से हैम्पर कर दिया। अच्छा, राहुल गांधी जो कि रोहित शर्मा नाम का एक रिपोर्टर था, उसने उससे पूछा था, क्या नाम है, सैम पेट्रोदा से सिर्फ इतना पूछा था कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर भी राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। तो आप ये देखिए, इनके जो वहां पर एजेंट बैठे हुए थे उन्होंने उस पत्रकार को मारा, उसका फोन छीना, उसका सारा डाटा डिलीट किया और तब जाके भगा दिया उसको। और कांग्रेस ने ऑफिशियली माना है कि हाँ उसको किया हमने ऐसा। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर सवाल पूछने के नाम पे राहुल गांधी जो है वो चुप बैठ जाते हैं, आज तक जवाब नहीं दिया। आपको पता है, और किसी मुस्लिम मोहल्ले का कुत्ता भी मर जाता है ना तो ये मतलब बिल्कुल से कहते हैं ना, मतलब तालियां बजा बजा करके सड़क के ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। ये रियलिटी है इनके साथ। अब आप सोचिए, ये डायनेस्टी का और डेमोक्रेसी तब मजबूत होगी जो माँ बेटा और बहन, माँ बेटा और बेटी तीनों के तीनों जो है वो पार्लियामेंट में बैठे, वो डेमोक्रेसी मजबूत है। लेकिन सर माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो माइनॉरिटी के साथ खड़े होते हैं। हमारे 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 लीडर खड़े नहीं होते तो हम तो उन्हें कहते हैं कि खड़े होना चाहिए। माइनॉरिटी के साथ खड़े होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोगलेपन में और खड़े होने में फर्क होता है। ठीक है, जब ये नाप तोल के देखा जाए कि उनके लेंस के अंदर के अगर उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है या वोट बैंक पे हैम्पर होगा, उसी हिसाब से जवाब देंगे। भाई मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूं, बांग्लादेशी के हिंदुओं ने क्या ऐसी गलती कर दी जिसके वजह से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ने नॉट इवन कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक भी नहीं आया। एक बार तो आप ये बता दो कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं के ऊपर क्या ओपिनियन है। अब तक जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारे को हिंदुओं से? अच्छा ठीक है, आप कहते हो माइनॉरिटी को बचा के रखना चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी का सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी के सपोर्ट में खड़े होना और माइनॉरिटी की गलत हरकतों को भी इग्नोर कर देना, तो ये कौन सी जायज बात है? जैसे हाथरस में एक केस हुआ था जिसमें अपर कास्ट के कुछ लड़कों ने लोअर कास्ट की एक लड़की का मर्डर कर दिया, ऐसा एलिगेशन है, अब तक प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन। ओके जी, उसके अंदर दीदी भी जा रही है, भैया भी जा रहा है, मम्मी भी जा रही है, बस वो शुक्र है कि ऊपर से पापा उतर के आने वाले थे, वो भी चले जाते। हो सकता है वो भी गए हो कि माय गॉड बड़ा दुख हुआ भाई। अच्छा एक बात बताओ, वही उसी दलित लड़की को एक मोइद खान नाम का मुसलमान, 12 साल की लड़की को मोइद खान और रजा खान नाम के दो मुसलमान जो हैं, दोनों के दोनों उस लड़की का रेप करते हैं। लड़की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। 12 साल की लड़की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और मामला कैसे खुलता है? मामला ऐसे खुलता है कि मोइद खान और रजा खान दोनों के दोनों उस लड़की के, गरीब लड़की, बिल्कुल गरीब लड़की के माँ बाप के ऊपर दबाव, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके माँ बाप पे दबाव डालते कि इस लड़की का अबॉर्शन करवाओ। डॉक्टर के पास उस लड़की को लेके गए, डॉक्टर साहब कहता भाई साहब लड़की मर जाएगी, मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन। पहली बात तो उम्र छोटी है, ऊपर से जो केस है वो क्रिटिकल हो चुका है, मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन। क्यों भाई? वहां मोहित खान के चक्कर के अंदर वो लड़की भी तो दलित थी, उसके घर क्यों नहीं गए तुम लोग? हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, कांग्रेस को हिंदुओं से ये प्रॉब्लम है कि मोहित खान के चक्कर के अंदर तुम उस अयोध्या वाली लड़की के पास क्यों नहीं गए? एक बार जाके आंसू भी टपका लेते। आंसू भी आपको पता है 29 नवंबर से लेकर आज 7 दिसंबर हो गया है, रोज एक हिंदू या दो हिंदू मर रहे हैं मुस्लिम की गोली या मुस्लिम के वायलेंस से। हमारी मीडिया खबर ही कवर नहीं कर रही। डेली एक हिंदू मर रहे, डेली एक हिंदू कम से कम, और डेली खबर आ रही है। एक के नाम पे, क्योंकि क्रिमिनल मुस्लिम है, एक के नाम पे राहुल गांधी यूं नहीं कह रहे कि हाँ गलत हुआ।
सोचिए, संदेश खली मैडम, कम से कम कितनी हजार लड़कियों का, मतलब वहां पर वो शाहजहां शेख नाम के बंदे ने हिंदू लेडीज का रेप किया, वो बलात्कार किया, सब चीजें किया, और वो मानता है हाँ ये लड़कियां मेरी प्रॉपर्टी हैं, मेरे एरिया में रहना तो हम ऐसे करेंगे। उसके नाम पे तो राहुल गांधी का कुछ नहीं हुआ। ये सर लॉ तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हो। क्या लॉ तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसमें हिंदू मुस्लिम के डिवाइड तो नहीं होने चाहिए। और हिंदू को, अच्छा एक बात आओ, अगर आरजू जी मुसलमानों को तो आज तक, अच्छा एक बात आओ, कौन से हिंदू ने कितना की गर्दन काटी है ये बताना, बोलो। नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना कि लॉ तो एक ही होना चाहिए। अगर किसी मुस्लिम ने, सर अगर किसी मुस्लिम ने भी क्राइम किया है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, मैं यही कह रही हूँ। मैडम मुस्लिम इसलिए तो नाराज हो जाते हैं कि हम तो क्राइम करते ही नहीं, हमारे तो, हम तो जिहाद कर रहे हैं। एक हिंदू को मारा वो तो अच्छा काम है, सबाब मिलेगा उसका। और राहुल गांधी कहते हैं अच्छा सबाब मिलेगा, ठीक है शाबाश। हम ये ढूंढते रहते हैं कि यार वो हिंदू मर गया, राहुल गांधी का कुछ हुआ क्या, कुछ कहेगा ना। आप सोचिए, हमारे हिंदुओं की लड़कियां फ्रिज में मिलती हैं और काटने वाला मुसलमान होता है, ठीक है, राहुल गांधी के मुंह से चूं की आवाज नहीं निकलती। अभी इसमें नहीं जा रहा, चलो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो एक पार्ट है, हम हिंदुओं की इबादत है, हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम वोट दे देते हैं इसको, क्योंकि हमें बीजेपी को हराना होता है। और बीजेपी को इसलिए हराना है क्योंकि गजवाए हिंद तभी तो पूरा होगा अगर बीजेपी हार जाए तो, अदरवाइज गजवाए हिंद पूरा होगा ही नहीं। बीजेपी आरएसएस आर द लास्ट बैरियर इन फ्रंट ऑफ गजवाए हिंद, ये फैक्ट है। लेकिन सर अभी जो बीजेपी ने, लेकिन सर अभी जो बीजेपी की, मैं यही कह रही हूँ, अभी जो बीजेपी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि हाँ उसी पे अब आप उसके आइए, अब उसके अंदर क्या है, अब राहुल गांधी की ये चाल समझिए। राहुल गांधी को जब पता लगा कि चाइना तो कुछ कर नहीं पाएगा, और 2019 के अंदर सारा जो अभी तक सोशल मीडिया राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ था, वो सारा सोशल मीडिया जो था वो इसके साथ खड़ा हुआ था, केजरीवाल के साथ। और हालात ये थी उस टाइम पर कि आप केजरीवाल के नाम की एक वीडियो बना दीजिए, वो फेल हो जाती थी। इस बार हालात क्या थी, आप किसी भी वीडियो के ऊपर राहुल गांधी लिख दीजिए, वो वीडियो अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव है चलेगी नहीं। इतना बड़ा मीडिया सेल बना रखा था, यार उस पर अभी नहीं जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या, राहुल गांधी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेटली अगर आप इसे देखेंगे तो राहुल गांधी, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि मोदी जी के जाने से कुछ दिन पहले राहुल गांधी होके आते हैं, और उसके बाद जिन जिन से मिलके आते हैं वो सारे के सारे मोदी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं वहां पे। लेकिन खेल यहां नहीं है, खेल इससे आगे वाला निकलता है। खेल आगे वाला क्या निकलता है, एक क्रोनोलॉजी को एस्टेब्लिश किया सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सिंपल तरीके से, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल हमारी पार्लियामेंट में पास होना होता है, या जब भी हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता है, उसे 1 या 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हो जाती है, और उस रिपोर्ट के अंदर बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। और वो रिपोर्ट जो है वो इतनी अच्छी होती है कि बांग्लादेश के अंदर ह्यूमन राइट्स आर बेटर देन इंडिया, पाकिस्तान का हंगर इंडेक्स इंडिया से अच्छा है, इवन तालिबान के अंदर जो हंगर इंडेक्स है वो भी इंडिया से अच्छा है, तालिबान के अंदर जो माइनॉरिटी राइट्स और वुमेन राइट्स है वो इंडिया से अच्छे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है वो इंडिया से अच्छी है। ये रिपोर्ट छापी जाती है, बड़ा देख के मजा आता है कि अच्छा हमारी कंट्री में मोदी को गाली बकने वाले इतने खड़े हुए, कुछ कहने की हद, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अर्णब गोस्वामी को कांग्रेस रूल ने जेल में डाल दिया, बीजेपी ने तो आज किसी को जेल में नहीं डाला, जब तक कि आपने कोई एनार्की ना फैला दी और कोई आपकी वजह से कोई दंगा ना भड़क गया, किसी को नहीं जेल में डाला। अब आप सोचिए इन सारी रिपोर्ट्स को कैसे, जैसे 2016 के अंदर, 2023 के अंदर। अच्छा मजे की बात पता है क्या है, राहुल गांधी ने पैटर्न 2022 से अपनाना शुरू किया। 2022 में राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, 2023 से पैटर्न शुरू होता है। आप देखेंगे, मान लिया पार्लियामेंट सेशन आने वाला है तो 2 दिन पहले पेगासस, और राहुल गांधी कहते हैं मेरे फोन में पेगासस है और संसद नहीं चलेगी क्योंकि हमारे फोन में पेगासस है। उससे मान लिया कोई एक सेशन आ रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट से एक तो अडानी की शेयर गिरेंगे और उसके जस्ट बाद बजट आ रहा है। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक तरफ है, एक तरफ बजट है, और पार्लियामेंट
राहुल गांधी कहते हैं बजट बाद में देखिए, पहले पार्लियामेंट के अंदर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी, उस पर डिस्कस करो, अडानी अंबानी चोर है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये प्रॉपरली है क्या? ये कौन सा कोइंसिडेंस है कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तभी जारी होती है, वो फेक होती है, फैब्रिकेटेड होती है, वो तभी जारी होती है जब भारत में पार्लियामेंट में सेशन बुलाया जाता है, तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। अभी भी अगर आप देखते हो तो ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले छाप दी गई। अडानी वाली जो रिपोर्ट है वो 2 दिन पहले आई है पार्लियामेंट से पहले। क्यों? क्योंकि हम तो लड़ेंगे। भाई 23-24 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, 20 तारीख को रिपोर्ट आ गई है, 20 नवंबर को। अब मुझे एक बात खुद ही सोचकर बताइए आरजू जी कि इतनी लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट आ जाती है वो कहां से आ जाती है, कैसे आ जाती है? प्रॉब्लम ये है, हमें इस चीज को समझना है। वो रिपोर्ट इसलिए आती है क्योंकि फ्रांस की एक कंपनी ने क्या काम किया, फ्रांस की एक इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसमें उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया कि असलियत में 3 पार्ट्स हैं। एक ओसीसीआरपी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम और करप्शन के ऊपर रिपोर्ट जारी करती है, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस है, और तीसरी तरफ इंडिया में राहुल गांधी है। और ओसीसीआरपी की पूरी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करता है, और जॉर्ज सोरोस पब्लिक मीटिंग में ओपनली कह चुका है कि भाई मेरे को कैसे भी करके बीजेपी को, मतलब मोदी को हराना है, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। अच्छा, उससे मजे की बात, अगर आप जॉर्ज सोरोस का लड़का अलेक्जेंडर सोरोस, उसको अगर आप देखेंगे वो किसी भी रिपब्लिकन लीडर के साथ जल्दी से नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसको आप डेमोक्रेट्स की उसमें देखेंगे तो बराक ओबामा से लेकर हिलेरी क्लिंटन से लेकर नैन्सी पेलोसी से लेकर जिसको भी अगर आप देखोगे सबके साथ वो एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन में नजर आ रहा होता है। जब इनके वकील इनका, अच्छा एक बात बताओ, भी अडानी के ऊपर एक मुकदमा कर दिया, उस मुकदमे में सिर्फ इतना लिखा है देने की पॉसिबिलिटी है, यानी अभी दिया भी नहीं है, देने की पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्वत दे सकता है, उसी में बवाल काट दिया तुमने, जबकि रियलिटी तो कुछ और ही है। अच्छा, मजे की बात इतने हैं कि जब पूछा गया कि भाई सीधी सी बात ये बताओ जरा कि ये करप्शन कहां हुआ है, कौन सी बीजेपी की गवर्नमेंट में? तो ना कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। अबे चाचा, गवर्नमेंट तेरी है, बंदे तेरे हैं, सब तेरे हैं, तो तू इनके ऊपर एक्शन लेना, तेरी पार्टी है। कि ना चोरी मेरे बंदों ने की है, एक्शन मोदी लेगा, ताकि अगर गलती से मोदी एक्शन ले ले और उनकी सरकारों के या मुख्यमंत्री के पीछे पुलिस छोड़ दे, फिर ये संसद में बवाल काटेंगे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। खुद ही आरोप लगा रहा है और खुद कह रहा है मेरे मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया, ये तो तानाशाही नहीं चलेगी। ये खेल चल रहा है इस टाइम पर, इसीलिए बीजेपी ने कहा, और बीजेपी को जब समझ में आ गया कि यार ये हो क्या है, अल्टीमेटली ये रिपोर्ट सभी क्यों आती है जब पार्लियामेंट सेशन है, तो बीजेपी प्रूफ के साथ अब आर पार के मूड में है। पहले बीजेपी इनको घास में डालती, इग्नोर कर दी, चलो छोड़ो कोई बात। पहली बार ऐसा हुआ जब 2024 के रिजल्ट्स आए, बीजेपी को समझ में आ गया कि यू कांट टेक राहुल गांधी लाइटली, और जब उसे समझ में आ गया कि आप राहुल गांधी को हल्के में नहीं ले सकते, बस यहीं से कलेश शुरू हो गया। हमें ये चीज समझनी है जी भाई, हल्के में बीजेपी पीछे बढ़ नहीं खैर, अपोजिशन को वैसे भी हल्के में लेना भी नहीं चाहिए सर। अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी अपोजिशन हो, चाहे राहुल गांधी या कोई भी, अपोजिशन तो इसीलिए है कि वो स्ट्रांग है। अपोजिशन में कोई हल्का बंदा नहीं होता, कि हमारे यहाँ समझते हैं अपोजिशन तो बिल्कुल बेकार है। मोदी जी कह रहे थे यार मुझे काम करने दो, तुम अपनी राजनीति करो, इलेक्शन के तरीके से राजनीति करो। अब ये राजनीति करने के चक्कर के अंदर इतने ग्राउंड लेवल पर गिरे हुए राजनीति करने लग गया कि उसको झेल पाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो राजनीति कर रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले भी अडानी और अंबानी दोनों के ऊपर ही ये भी एलिगेशन लगी थी कि ये मोदी जी के साथ हैं या करप्शन कर रहे हैं, और कई तरह के केसेस आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से आए थे, और वही लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वही बिजनेस कमेटी के लोग पकड़े जाते हैं। ये सब बकवास है। एक बात बताओ, अरे भाई अगर इतनी तुझे नाराजगी है तो अडानी अंबानी से अपने स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट मत करवा। इसके जीजा की अडानी के साथ फोटो आई, वो कुछ नहीं भाई, रॉबर्ट वाड्रा की जीजा के मतलब अडानी के साथ फोटो है, और बहुत अच्छे लेवल में फोटो है,
और पूरा दिन डिस्कशन हुई है। कहां से हो गई है डिस्कशन, क्यों हो गई है? अगर अडानी चोर है तो तुम तो कम से कम। इसमें मामला ये है कि राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि उसको वो हैंडल नहीं हो पा रहा है। हाँ। और अब राहुल गांधी भी वो अडानी भी थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं कि बेटा आप बताऊंगा तुम्हारे को मैं, तो साले तुमने कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उसमें नहीं जा रहा। असलियत में अपोजिशन करे कोई मजबूत हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो दुश्मन की गोद में बैठ जाए और वो इंडियन इंटरेस्ट को हैम्पर करने लग जाए तो प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, फिर एक्शन शिकायत यही है कि वो इंडियन इंटरेस्ट को हैम्पर कर। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और हरिमोहन जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने बात की भारत सरकार से लेके विपक्ष के बारे में, और खासकर हरिमोहन जी ने टारगेट किया राहुल गांधी को। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।